गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये महीना चल रहा है जुलाई का, और जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना पड़ता है प्लांट्स में वो है फंगीसाइड्स का। लेकिन फंगीसाइड्स के बाद आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, आपको पेड़ आपके स्वस्थ रहें और हरे भरे रहें और ग्रोथ करते रहें, उसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है ये है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग जो होती है जुलाई के महीने में जब बरसातें शुरू होने वाली होती हैं उससे पहले की जाती है। और ये जो प्रूनिंग जिसे ट्रिमिंग कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है आपके प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और ये बेस्ट टाइम होता है साल का जब आप अच्छे से सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि बरसातें शुरू होने से पहले, मीन्स जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है उससे पहले आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होती है। और ये टाइम होता है जब आपकी प्रूनिंग करने के बाद जो आपके पेड़ होते हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। तो चलिए, मैंने भी स्टार्ट करना शुरू किया है मेरे गार्डन एरिया से, और सारी प्रूनिंग जो मैं करूंगी आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो सॉफ्ट प्रूनिंग है चाहे वो हार्ड प्रूनिंग है। आप देख सकते हैं सामने ये मेरा बेरी का पेड़ है और ये मैं 2 बार पिछले साल भी प्रूनिंग कर चुकी हूँ। अब इसके साथ जो बड़े बड़े नीचे से ब्रांचेस निकली हैं बहुत हार्ड हैं, तो उनकी अब प्रूनिंग की जा रही है, क्योंकि वो बड़े होके इतना फैल जाता है कि उसको संभाला नहीं जाता। तो उसको नीचे से कट किया जा रहा हार्ड प्रूनिंग के थ्रू, क्योंकि बरसातों में फिर से रिकवर कर लेगा और इसकी ब्रांचेस जो है नीचे नीचे ही सारी निकलेंगी। उससे क्या होगा कि जो एक गोल शेप में ये छोटा सा पेड़ बन के आएगा। अदरवाइज अगर प्रूनिंग नहीं करूंगी तो ये ऊपर ऊपर इतना बढ़ता जाएगा, जिससे कि हम इसके ना तो फ्रूट्स ले पाएंगे और इसके फ्रूट्स जो है इतने अच्छे निकलेंगे भी नहीं, फ्रूटिंग ज़्यादा अच्छा करेगा नहीं। जितनी मैं इसकी प्रूनिंग करूंगी उतनी अच्छी फ्रूटिंग आएगी, उतनी न्यू न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। अब इसको नीचे से भी प्रूनिंग करते हैं हार्ड, और थोड़ी देर में इसको ऊपर से भी सॉफ्ट प्रूनिंग, दोनों ही टाइप की प्रूनिंग करके दिखाते हैं। अभी क्योंकि रेनी सीजन आने वाला है, स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसकी प्रूनिंग करनी सबसे बेस्ट है। तो आप भी ध्यान रखिए कि प्रूनिंग करते वक्त आपको टाइम का ध्यान रखना है। एक बार बरसातें स्टार्ट हो जाएंगी, रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, जो बारिश के कण होते हैं, रेनी सीजन की जो बरसात होती है जब आपके पौधों पर गिरती है, और वो एक ओपन एरिया जो होता है जहां से आपने उसको कट किया है, वहां पे जब पानी की बूंदें ठहर जाती है तो फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन चुके होते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आपको फंगस से बचाना है और अच्छी ग्रोथ देनी है पेड़ों को। तो जब भी आपके यहाँ पे रेनी सीजन स्टार्ट होने लगे उससे पहले आपको इसको ट्रिम करना है, इसको अच्छे से कट करना है ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। प्रूनिंग करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पेड़ की आपको लेंथ, हाइट सब देखना पड़ता है कि उसको किस लेवल तक प्रूनिंग करनी है। जैसे ये मेरा बेरी का पेड़ है, ये बहुत बड़ा हो चुका है, और जब अगर इसकी हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये इतना बड़ा बढ़ जाता है, इसकी ब्रांचेस इतनी बड़ी हो जाती हैं, जब इसमें बेर लगते हैं तो वो संभाल नहीं पाती और तेज हवा या आंधी से वो टूट सकती हैं। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऊपर से पूरा कट करना पड़ेगा ताकि इसकी ब्रांचेस यहाँ वहाँ ना फैले और स्ट्रॉन्ग होके एक ही जगह से, एक ही पर्टिकुलर एरिया से निकलें। तो आपको ट्री या आपको प्लांट को देखना है कि किसको कितना प्रून करना है। कोई कोई ट्री जो होता है हार्ड प्रूनिंग मांगता है, और कोई कोई प्लांट्स होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं वो सॉफ्ट प्रूनिंग मांगते हैं। तो चलिए, अब साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ हमने अपने और कौन से प्लांट्स को प्रून करना है। चलिए दूसरे पेड़ की तरफ चलते हैं। ये है मेरा नींबू का पेड़, जिसको 2 साल पहले लगाया था। जब मैं इसको लाई थी छोटा सा, तब इसमें छोटे छोटे नींबू उग रहे थे, लेकिन फर्स्ट ईयर इसने ग्रोथ इतनी की कि इसकी फ्रूटिंग नहीं हुई। और अब सेकेंड ईयर है जिसको इसको ट्रिम करने का टाइम है, क्योंकि ट्रिम करने के बाद ये ओरिजिनल और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो चलिए इसको ट्रिम करते हैं। ऊपर से जितनी भी ट्रिम है उसको करने के बाद इसका जो ग्रोथ होगी नीचे की ब्रांचेस से वो डबल होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए इसको ट्रिम करते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कमेंट्स कीजिए ताकि मेरे को पता लगे कि मैं कहाँ पे रॉन्ग हूँ, क्या क्या मुझे अपने गार्डन में एक्स्ट्रा चीज़ें करनी चाहिए जिससे ये बेनिफिशियल बन सके। क्योंकि कुछ चीज़ें आप जानते होंगे, कुछ चीज़ें मैं जानती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। ऐसे प्लांट्स की प्रूनिंग के लिए आप घर में यूज़ नहीं कर सकते कोई भी चीज़, बिकॉज ये बहुत हार्ड होते हैं और मोरओवर इनमें कांटे भी होते हैं। तो कुछ प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जो मैंने बुलाई हुई है ताकि अच्छे से इसकी ट्रिमिंग हो सके। जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको मैं खुद से ट्रिम कर लेती हूँ, लेकिन जो बड़े होते हैं, हार्ड होते हैं, उनको ट्रिम करने के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी वजह से बरसातों से पहले प्रूनिंग करना भूल गए हैं या आपने मिस कर दिया किसी वजह से, लेकिन आपको प्रूनिंग करनी ज़रूरी है, तो बरसातों का टाइम आ चुका है, तो आप उस पेड़ को काट के उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करके उस एरिया में जहाँ पे आपको लगता है कि आपने बड़ी ब्रांचेस को काटा है वहाँ पे हल्दी और एलोवेरा का लेप लगाइए, जिससे क्या होगा कि उसमें इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, गार्डन के बाद अब कुछ हम लोग अपने किचन गार्डन में भी चेंजेस करते हैं, क्योंकि किचन गार्डन में मेरा ये लेमन ग्रास का जो लगा हुआ है ये बहुत फैलाव में आ चुका है। उसके अलावा कुछ फ्लावर्स के भी लगे हुए हैं आसपास, जिनका अब सीज़न नहीं है, उनको भी उतारा जाएगा ताकि उस जगह पे हम कुछ और लगा सकें। और बरसातों के मौसम में आप ये सब चेंजेस बहुत इजीली कर सकते हैं। और लेमन ग्रास की कटिंग के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने लेमन ग्रास की कटिंग की थी तो उसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, जिससे आपके हाथ में लगने के पूरे चांसेस होते हैं। तो कोशिश कीजिए लेमन ग्रास की कटिंग करने के लिए आप प्रोफेशनल यूज़ लीजिए, और इसको बहुत बड़ी सीजर और कटर से ही काटा जाता है। इसकी ग्रोथ जो होती है बहुत तेज़ी से आती है। जब लास्ट ईयर में मैंने इसको एकदम ज़मीन से कट कर दिया था और विद इन 1 से 2 मंथ्स के अंदर अंदर इसने ग्रोथ कर लिया और ये बहुत फैलाव में आ चुका था। तो चलिए लेमन ग्रास को भी कट करते हैं, क्योंकि इस सीज़न के बाद वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा से एकदम ग्रीन और भरा हुआ आ जाएगा। साथ में मेरे बैंगन के प्लांट्स लगे हैं जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी ग्रोथ ले रहे हैं। उनको बिल्कुल भी ट्रिम नहीं करना, इसलिए थोड़ा सा बचा के सिर्फ लेमन ग्रास की ही ट्रिमिंग करनी। और ये बहुत हार्ड ट्रिमिंग होती है, इसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। फ्रेंड्स, लेमन ग्रास की जो ग्रोथ होती है बहुत ही फास्ट होती है। आप कट करेंगे, चाहे आप जड़ से कट कीजिए उसको, लेकिन उसके बाद 1 मंथ के अंदर अंदर ये बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। इसलिए मैंने इसको काफ़ी हद से नीचे कट करवाया है और नेक्स्ट 1 मंथ में ये वापस ही इतना ग्रो हो जाएगा। ये देखिए, सारे गोदावरी के फूल जो हैं, प्लांट्स भी कट चुके हैं जड़ से, और ये लेमन ग्रास भी बिल्कुल जड़ से कट चुका है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले भी 2 बार सीजन में इसको काट चुकी हूँ और जल्दी से ग्रोथ हो जाएगी इन सब की। तो किचन गार्डन में आप क्लीनिनेस देख सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें कट चुकी हैं और 1 मंथ के बाद यहाँ पे पूरा हरा भरा दोबारा से परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोबारा से चलते हैं आगे गार्डन की तरफ, वहाँ पे क्या रह गया है देखते हैं, वहाँ कट करते हैं। ये है मेरे आंवले का पेड़ जो मैंने करीबन 2 साल पहले लगाया था। अभी इसकी फ्रूटिंग तो नहीं हुई है, लेकिन फ्रूटिंग के अलावा इसकी जो नीचे की ब्रांचेस हैं
उसको कट किया जा रहा है ताकि ये ऊपर की तरफ फैलाव कर सके। जितना इसमें ग्रोथ अच्छी होगी स्टेम ट्रिमिंग करने से, उसमें उतनी फ्रूटिंग जल्दी आएगी। तो नीचे नीचे की जो इसकी ब्रांचेस हैं उसको सिर्फ कट किया जा रहा है, ऊपर की ब्रांचेस को अभी छोड़ा जा रहा है। जिस जिस प्लांट को या ट्री को हम कटिंग करते हैं, आप ध्यान रखिए कि उसमें कटिंग करने के बाद आपको जो भी न्यू ब्रांचेस मिलेंगी, छोटी छोटी डेवलप होंगी, वो प्लांट को बुशी कर देंगी। वो इतना हरा भरा उसको कर देंगी, इतना फैलाव वाला कर देंगी कि आपके जो प्लांट पहले छोटा सा दिखता था अब वो डबलिंग दिखेगा। क्योंकि इस टाइम पे आप जितनी ट्रिमिंग करेंगे उतना ही जल्दी और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो जो भी प्लांट को आपको दिख रहा हो जिसकी थोड़ी सी रोक हो गई हो, जो ठीक से नहीं बढ़ रहा हो, या आपको लग रहा हो कि वो डेवलप नहीं हो रहा ज़मीन के अंदर या पॉट के अंदर, तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम होता है। या तो आप बिल्कुल ही वो प्लांट खराब हो चुका है तो उसको रीपॉट कर दीजिए, ये बेस्ट टाइम है। और अगर रीपॉट नहीं करना, वो ज़मीन में लगा हुआ है, तो उसकी कटिंग प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। तो कटिंग प्रूनिंग करने के बाद उनको न्यू एक तरह से लाइफ मिलती है और वो अच्छे से और तेज़ी से, जैसे कहते हैं ना, आपको आगे बढ़ना है थोड़ा सा पीछे स्टेप लेना पड़ेगा, वैसे इनको कट करना पड़ेगा ताकि ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकें। तो विद इन 1 मंथ के अंदर ये डबल अपनी ग्रोथ कर लेते हैं और पूरे बुशी हरे भरे प्लांट्स बन जाते हैं। गार्डन के प्लांट्स को ट्रिम करने के साथ साथ जो मेरे हेजिस में प्लांट्स लगे हुए हैं उनको भी ये ट्रिम करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि वो बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए थे। तो उसको ट्रिम करके वापस लेन में लाना ताकि वो दोबारा से रीग्रोथ कर सके। तो गार्डन के साथ साथ आपके जो हेजिस में प्लांट लगते हैं, जो किचन गार्डन में लगते हैं, या जो भी आपको लगता है कि ऐसे प्लांट्स जिसको आप ग्रोथ करवाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है जुलाई के मंथ का, बिफोर रेनी सीजन। ये आपने बहुत ध्यान रखना है कि रेनी सीजन से पहले आपको ये स्टेप लेना होगा। रेनी सीजन के होते हुए जब बरसात हो रही हो तो कटिंग बिल्कुल मत कीजिए। कटिंग करने से जो बूंदे आपके कटिट वाले एरिया में गिरेंगी वो इन्फेक्शन कर सकती हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है और वो इन्फेक्टेड होके खराब हो सकता है। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि बारिश से पहले आपने इसकी कटिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है, ताकि बारिश के टाइम में ये बहुत तेजी से ग्रोथ कर सके। फ्रेंड्स, प्रूनिंग के बाद, कटिंग के बाद आपका इतना सारा ग्रीन वेस्ट मटेरियल निकलता है जो आप प्लीज़ फेंकिए मत।
मैं इसको, हम लोगों ने एक डमयार्ड बनाया हुआ है जहाँ पे जितनी भी कटिंग होती है हमारे लॉन एरिया की, हमारे किचन गार्डन की, वो सब सामान वहाँ पे एक साथ कलेक्ट किया जाता है ताकि इसके हम खाद बना सकें। तो जितनी भी कटिंग निकलेगी, ग्रीनरी यहाँ से निकलेगी, उसको डस्टबिन में थ्रो नहीं करना, उसको कलेक्ट करके डमयार्ड जो बनाया हुआ है हमने, एक बड़ा सा डमयार्ड क्या है, एक बड़ा सा हमने एक एरिया बनाया हुआ है जिसमें बहुत बड़ा गड्ढा किया हुआ है। मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी वो। वहाँ पे सारी ग्रीनरी, जितने भी प्लांट्स कट किए जाते हैं, जितनी भी प्रूनिंग की जाती है, सब उसमें डाली जाती है ताकि वो बाद में वहाँ पे रख के कुछ टाइम बाद उसको हम खाद में कन्वर्ट करते हैं। तो कितना सारा मटेरियल अभी निकला है यहाँ से जो वहाँ पे यूज़ होगा और उसकी खाद बनेगी।